नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आपको महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी, फिर चाहे वो आपके राज्य की हो या फिर आपके देश की हो या दुनिया की कहीं की हो। ठीक है। नडाल ने 14वीं बार जीता है फ्रेंच ओपन खिताब, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। और भाजपा में हर धर्म के लिए सम्मान है। आपने देखा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बयान देने पर पार्टी ने नुपुर शर्मा को निलंबित किया है और नवीन कुमार जिंदल को भी निष्कासित किया है। ये आप देखिए, इतने बहुत जल्दी कुछ नहीं हुआ है। आपने देखा होगा कई मुस्लिम देशों ने टिप्पणी की है और आप देखिए कि उन्होंने एक तरह से विरोध किया है इसका। तब जाकर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों प्रवक्ताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है। कई देशों ने इसका विरोध किया था। कतर कुवैत को भारत का जवाब, धार्मिक टिप्पणी हमारे विचार नहीं है। और टीवी पर बहस के दौरान नुपुर ने की थी आपत्तिजनक टिप्पणी, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और कई देशों ने, आप देखिए मुस्लिम जो देश है ना, उनने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी, तो उसके कारण ये हुआ है। और धान के स्थान पर केले की खेती बदल रही है तस्वीर। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में परंपरागत रूप से धान की खेती करने वाले किसानों के जीवन में अब केले की के खेती समृद्धि ला रही है। और घाटी में जड़ पर होगा प्रहार, आतंक के मददगारों की सूची बनाने का काम शुरू हुआ है, ये आपके गृह मंत्री साहब कह रहे हैं। एक बात आप सभी जानते हैं कि 370 हटने के बाद की बात कर लीजिए या उसके पहले की बात कर लीजिए, जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं जिस तरह की हालत बनी हुई है वो चिंताजनक है। और आए दिन आप सुन रहे हैं कि आतंकी घटनाएं हो रही हैं, हमारे देश के कई जवानों को शहीद भी हो रहे हैं, आम लोग मारे जा रहे हैं। समझ रहे हैं? ये देखिए पहले एक हुआ करता था, फिर लद्दाख को अलग कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर अलग है और लद्दाख में आप केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर भी आपका केंद्र शासित प्रदेश ही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में आपकी विधानसभा होगी दिल्ली की तरह, ठीक है। और लद्दाख की सीमा आप देखें तो चाइना से लगती है, अफगानिस्तान से लगती है, पाकिस्तान से लगती है। और जम्मू कश्मीर की सीमा आप देखेंगे किससे लगती है, केवल पाकिस्तान से लगती है। तो ये भी बात है। और आप देखेंगे ये आपके आर्टिकल लिखे जाते हैं एडिटोरियल, इन्हें ज़रूर आप लोग पढ़ा करिएगा। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और स्टेट बीसीएस की, तो ये आर्टिकल आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएंगे, मुख्य परीक्षा में भी और निबंध में भी, और भी आपकी सोच विकसित करेंगी। तो आक्रांताओं पर आस्था की जीत की कहानी। अकबर से लेकर औरंगजेब तक काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करते रहे, पर आस्था और विश्वास से प्रेरित जनता इस मंदिर का पुनर्निर्माण करती रही है। डॉक्टर विजय राणा का आलेख है। एक बात आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमारे देश भर में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, और आप देख रहे हैं कि अजान, हनुमान चालीसा, ये मुद्दा बना हुआ है। और आपको पहले भी बताया है कि जितना ये मुद्दा क्या है आपका सामाजिक और धार्मिक मुद्दा है, उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा ये राजनीतिक मुद्दा भी है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और आप देख रहे हैं कि इसका खामियाजा भी सभी को भुगतना पड़ रहा है। एक एक्ट आया हुआ था 1991 में, जब आप देखें राम मंदिर का जो मामला था, राम जन्मभूमि को लेकर, और जो आप देखते हैं बाबरी मस्जिद को लेकर चरम पर था। तो उस समय इस तरह की परिस्थिति बनी हुई थी, देश भर में अशांति फैली हुई थी, लोग मारे जा रहे थे, दंगे हो रहे थे। और जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई तो देश में कई आतंकी हमले भी हुए। तो 1991 में एक एक्ट आता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और इसमें कह दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 को कि पहले जो कुछ भी हुआ वो सभी धर्म के लोगों को भूलना होगा। और मुझे लगता है कि अगर आप औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं तो फिर आप लोग खुद अपने, वो कहते हैं ना, पाँव पर कुल्हाड़ी पटक रहे हैं, दे रहे हैं। क्योंकि आप देखिए जो गलत थे वो गलत हैं। और आप जानते हैं कई मंदिरों को तोड़कर ऐसा माना जाता है मस्जिदें बनवाई गई हैं। और फिर कई विद्वान इसके विरोध में हैं, इतिहासकार, कई इतिहासकार कहते हैं कि ऐसा नहीं है। और कई, औरंगजेब ने कई मंदिरों को दान भी दिया, मंदिर बनवाए भी। उसमें एक नाम आपका ये भी आता है जो महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का है, उससे दान की भी बात होती है। लेकिन आप औरंगजेब के इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको उसकी कट्टरता देखने को जरूर मिलेगी। तो ऐसा कहा गया है कि 1991 के एक्ट में कि 15 अगस्त 1947 को जहां मंदिर है वहां हमेशा मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है वहां हमेशा मस्जिद रहेगी, या किसी और धर्म का
कोई आप देखिए स्थल है तो उसमें कोई परिवर्तन आगे नहीं किया जाएगा। इस एक्ट से अकेले आप देखिए अयोध्या मामले को बाहर रखा गया था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इस एक्ट को ही चुनौती दी जा रही है। तो अब क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा। राजनीतिक हस्तक्षेप से त्रस्त शिक्षा विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों, योग्यताओं और प्रतिभा के आधार पर होनी चाहिए, ना कि राजनीतिक पसंद के आधार पर। कृपा शंकर चौबे की टिप्पणी है ये, तो ये भी देख लीजिए आप लोग। प्रशासनिक ढांचे में बदलाव से बेहतरी। भारत रेल के 8 कैडरों को समाहित करते हुए भारतीय रेल प्रबंधन सेवा के नाम से एक नई सेवा का गठन किया गया है, और इससे होने वाले बदलाव के बारे में बता रहे हैं अरविंद सिंह। तो देख लीजिए इसे भी। खाद्यान्न उत्पादन में नवाचार। खाद्यान्न जरूरत को पूरा करने के लिए खेती में नवाचारों की ओर ध्यान देना चाहिए। अविनाश चंद्र आलेख का आलेख है, इसे भी देख लीजिए। और दुनिया अपनाए पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली, ये हमारे कौन कह रहे हैं? प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। और आप देख रहे हैं कल पर्यावरण दिवस था ना, उसी अवसर पर। और आप देख रहे हैं दुनिया भर में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। कानून व्यवस्था को लेकर आपने उठाए उपराज्यपाल को घेरा। ये आपको बताया था कि दिल्ली में देखिए उपराज्यपाल होता है, और आप लोगों ने बाकी राज्यों में देखा होगा, जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए आप लोग, तो वहाँ राज्यपाल की नियुक्ति होती है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल होता है ना, उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होता है दिल्ली का उपराज्यपाल। और इसी को लेकर विवाद खड़ा होता रहता है कि मतलब आप देखिए चुने हुए मुख्यमंत्री के पास कम शक्तियाँ हैं और उपराज्यपाल के पास ज़्यादा शक्तियाँ हो जाती हैं। तो इसीलिए उन दोनों में क्या रहती है? टकरार चलती रहती है दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच। राष्ट्रपति पुतिन ने दी चेतावनी कीव पर मिसाइल हमले की। ये आप सभी जानते हैं। देखिए यूक्रेन और रूस के बीच एक लंबा समय हो चुका है युद्ध को लेकर। ये हमारा प्यारा भारत है, इन दोनों के बीच आप देख रहे हैं युद्ध चल रहा है, इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। तो उसी को लेकर बात हो रही है। द्विपक्षीय रिश्तों पर भावी एजेंडे बनाने में जुटे भारत ईरान। और नड्डा बोले भ्रष्टाचार और हेमंत सोरेन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आप सभी को मालूम है कि जो झारखंड है ना, यहाँ के मुख्यमंत्री भी आजकल काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। किस में बने हुए हैं? चर्चा में बने हुए हैं। और आपको मालूम होना चाहिए इसकी राजधानी रांची है, और 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग करके इसे राज्य बनाया गया था। बिहार से इसकी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और आप देखेंगे यहाँ हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा। जब भी कोई राज्य चर्चा में रहता है तो उसे मैप में देख लिया करिएगा, उसके बारे में एक सामान्य जानकारी रख लिया करिएगा। हैदराबाद दुष्कर्म मामले में तेलंगाना की राज्यपाल ने मांगी रिपोर्ट। ये आप देखिए तेलंगाना में अभी हुआ है। ये आप सोचिए कि समाज की बहुत बुराई, आप देखिए सबसे सामाजिक बुराई बड़ी तेलंगाना। और आप सभी को मालूम होगा कि तेलंगाना देखिए, अगर आप मैप में देखें तो ये तेलंगाना देखने को मिलेगा। हैदराबाद इसकी राजधानी है। और आप सभी को मालूम होगा कि 2 जून 2014 में इसे राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश से अलग करके। हैदराबाद इसकी राजधानी है। महाराष्ट्र हो या छत्तीसगढ़ हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, इन सभी राज्यों से इसकी सीमा लगती है। और यहाँ आप देखें अगर तो आपको देखने को मिलेगी विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद भी यहाँ 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, और लोकसभा में देखेंगे आप लोग कितनी सीटें हैं? लोकसभा में आपकी 17 सीटें हैं। कितनी? 17 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है। दिल्ली में 4 दिन बाद भी फिर चली लू, पारा पहुंचा 47 के पार। गर्मी पड़ ही रही है। बिहार में आर्थिक तंगी से परेशान परिवार के 5 लोगों ने खुदकुशी की। ये आपने देखा होगा, कल काफ़ी ये पिक्चर वायरल हो रही थी। बांग्लादेश के कंटेनर डिपो में विस्फोट की लगी आग, 49 लोगों की मौत हुई है। और आप सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, असम की भी लगती है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा लगती है। 5 राज्यों की सीमा लगती है। ठीक है। तो ये ढाका इसकी राजधानी है। यमुनोत्री जा रही श्रद्धालुओं की बस खाई में गिरी, 26 की मौत। तो इसलिए आप देखिए कि मध्य प्रदेश की ये बस थी, पन्ना जिले की, और इसीलिए कहते हैं देख के जाया करिएगा थोड़ा। और ये आपको मध्य प्रदेश देखने को मिल जाएगा। भोपाल इसकी राजधानी है।
महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। यहाँ आप देखेंगे शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 230 सीटें हैं और राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 29 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा। और आप देखिए अच्छे काम के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी जंगल में कहाँ लगेगी आग, अब पहले पता चलेगा। भारतीय वन सर्वेक्षण ने ऐसे सभी क्षेत्रों को चिन्हित कर हफ्ते पहले जारी करेगा अलर्ट। नई तकनीक से जंगल को आग की घटनाओं से बचाने में मिलेगी मदद। हर साल जंगल में आग लगने से पर्यावरण को हो रहा है भारी नुकसान। और आप देख रहे हैं कि ये क्या रहता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आए दिन आप लोग सुनते रहते हैं कि यहाँ आग लगी हुई है। कैसे काम करेगी ये तकनीकी? इस तकनीकी के तहत नासा के फादर वेदर इंडेक्स और भारतीय मौसम विभाग के तापमान व वर्षा के आंकड़ों का विश्लेषण कर आग का अनुमान लगाया जाता है। इसके जरिए उस क्षेत्र में तापमान के बढ़ते घटते और आर्द्रता का लगातार आकलन किया जाता है। तापमान लगातार बढ़ रहा है और शुष्कता हो तो आग लगने की आशंका रहती है। और वन क्षेत्र की पहचान भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट मैप और GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से की जाएगी। तो अच्छी चीज़ है, कम से कम जितना बचे उतना सही है। मुंडे का एक अग्निकांड हुआ था, आपने सुना होगा, दिल्ली में। इस मामले में DNA प्रोफाइल बनाने का काम पूरा हुआ है। 27 लोग इसमें जलकर डेथ हो गई थी उनकी। वैवाहिक मामलों में समझौता होने पर FIR रद्द करना सही है। वैवाहिक विवाद में मामले में दुष्कर्म व छेड़छाड़ की धारा के तहत FIR दर्ज होने पर चिंता जताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। तो ये भी आप देखिए, 73 की उम्र में किया साइकिल से 2500 किलोमीटर का सफर। रविवार को साइकिल यात्रा के समापन पर राजघाट पहुंचे स्पिक मैके के संस्थापक पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ। देख लीजिए, वृक्षों से सीखें और उन्हें संरक्षित करने का संकल्प लें। ये आप सभी जानते हैं, दिल्ली के BK LG साहब कह रहे हैं, उपराज्यपाल साहब कह रहे हैं। कालकाजी मंदिर परिषद में रहने का दावा नहीं कर सकते पुजारी, हाईकोर्ट कह रहा है। IIMC का 54वां दीक्षा समारोह आज होगा। भारतीय जनसंचार संस्थान का 54वां समारोह। ऑनलाइन पढ़ाई संबंधी निर्देशों पर DU शिक्षकों को आपत्ति। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में विश्वविद्यालय की कुलपति को एक पत्र लिखकर भेजा, जिसमें प्रत्येक पाठ्यक्रम के 40% हिस्से की पढ़ाई ऑनलाइन कराने के निर्देश दिया गया। उसी पर बात हो रही। ट्रैफिक पुलिस कर्मी को बोनट पर दूर तक ले गया कार चालक। इस तरह की आप देखिए घटनाएं आती रहती हैं। फर्स्ट डे दिल्ली के योजना ने 13,000 लोगों को बचाई जान। और राहुल को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। ये आप देख रहे हैं, कांग्रेस की बात हो रही है। कांग्रेस के बारे में बात क्या की जाए, कितना कमज़ोर हो गई है। लेकिन विपक्ष अगर कमज़ोर रहता है तो ये देश के लिए और आप देखिए लोकतंत्र के लिए घातक रहता है। ठीक है। और कांग्रेस ये वही है जो 1885 में आई हुई थी, समझ रहे हैं। दिल्ली में 17 दिन बाद फिर चली लू। एम्स में 33 साल से नहीं बढ़ी किडनी के इलाज की सुविधाएं बढ़ाने के लिए नेफ्रोलॉजी विभाग ने 3 साल में लिखी 50 चिट्ठियां। डायलिसिस के लिए वर्ष 1989 में थी 13 मशीनें। अभी वही पुरानी स्थिति बरकरार है। क्या है? स्थिति बरकरार है। द्विपक्षीय रिश्तों का भावी एजेंडा बनाने में जुटे हैं भारत व ईरान। ईरान आपको देखना चाहे तो ईरान देख लीजिए। देखिए ये ईरान है आपका, ठीक है, एशिया में ही देखने को आपको मिलेगा। राहुल गांधी को भगवा रंग से आपत्ति क्यों? हरनाथ सिंह कह रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज की मेडिकल छात्रा को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज आप देखिए मोतीलाल नेहरू कॉलेज के MBBS की एक छात्रा की बड़ी राहत दी। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार और उसके अधिकारियों को छात्रा के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं करने को कहा है। छात्रा पर कथित रूप से दाखिले में NCC कोटे का लाभ उठाने का आरोप था। तो ये भी बात है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बता देता हूँ। हमारी सर्वोच्च अदालत है ना, है कि नहीं है। और आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 में हुई थी। और आप देखिए अनुच्छेद 124 आप लोग पढ़ेंगे तो आपका सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की बात हो तो वैसे उत्तर प्रदेश भी आप जानते हैं, लखनऊ इसकी राजधानी है।
और यहाँ विधानसभा में सीटें 403 हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं आपकी। तो राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वियतनाम को 10 गश्ती नौका सौंपेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आपके रक्षा मंत्री हैं। खाड़ी देशों को भारत का जवाब, धार्मिक टिप्पणी हमारे विचार नहीं है। और मुझे लगता है कि इस तरह का अगर पहले ही कदम उठा लिया जाता है तो इतना हमारे प्रधानमंत्री साहब की एक तरह से आप देखिए सवाल खड़े हुए हैं, वो सवाल खड़े ना होते। क्योंकि आप देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब सबका साथ सबके विकास की बात करते रहते हैं और सभी धर्मों के पालन की बात करते हैं। और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ किसी एक धर्म को मान्यता नहीं दी जाएगी और दूसरों को कम नहीं दिखाया जाएगा। तो रेलवे ने इस साल लगभग 9000 ट्रेनें सेवाएं रद्द की हैं। अब नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाली ग्राम पंचायतों को मिलेगा सम्मान, एक गिरिराज सिंह कह रहे हैं। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री हैं, बिहार से आते हैं। सब्सिडी खत्म करने से हज यात्रियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं। लद्दाख के पेंगोंग में अब 4G की रफ्तार से दौड़ेगी इंटरनेट। और बाकी आप देख रहे हैं 5G की भी बात हो रही है आजकल। देश की सेहत सुधारने की को 5 वर्ष में खर्च होंगे 1000 करोड़ रुपये, ये आपके स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं। गांव में शौचालय निर्माण से दुष्कर्म की घटनाओं में कमी आई है, पात्रा कह रहे हैं। ये आप देखते हैं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। ओह, यह क्या, पार्टी ने राज्यसभा की जगह आपको राज्यों में सभा का टिकट दे दिया था। ये आप देखिए इस तरह के आजकल कार्टून भी काफ़ी छप रहे हैं। और इस तरह के कार्टून, इसी तरह के कार्टून आपकी परीक्षाओं में भी पूछ लेता है और उस पर आपको कुछ शब्द लिखने के लिए कहा जाता है। बिहार की सरकार नागपुर से चल रही है, कैद में है नीतीश, ये कौन कह रहा है, तेजस्वी कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं कौन, नीतीश कुमार, और तेजस्वी वहाँ के विपक्ष के नेता हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। और एक वो युवा चेहरा है और आपने देखा है कि मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं। अब क्या होता है क्या नहीं होता है इनका भविष्य आने वाले समय ही बताएगा। और आप देखिए यहाँ अगर बिहार की बात करें तो 243 यहाँ विधानसभा में सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं और लोकसभा में आपकी 40 सीटें हैं बिहार में। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए जाखड़ का बढ़ने लगा क्या, ये आप सभी जानते हैं। पंजाब की बात हो रही है, पंजाब में चुनाव हारे उसके बाद सुनील जाखड़ हों, इन्होंने क्या छोड़ दी थी, कांग्रेस छोड़ दी थी, भारतीय जनता पार्टी को शामिल हो गए। और पंजाब को देख लीजिए एक बार, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस को बड़े झटका लग रहे हैं। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, इसकी सीमा पाकिस्तान से भी लगती है। राज्यों की बात करें तो राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती है। और भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। पंजाब भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। भाजपा में शामिल होने के अगले ही दिन ढिल्लों बने संगरूर से प्रत्याशी। ये आप देखिए भाजपा ने एक दिन पहले शनिवार को पार्टी में शामिल हुए पूर्व विधायक केवल सिंह ढिल्लों को उम्मीदवार बनाया है। और देखिए संगरूर जो लोकसभा सीट है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए कि क्या था, ये भगवंत मान जब मुख्यमंत्री बने तो वो उन्होंने सीट खाली की है, तो यहाँ उपचुनाव होना है। और लोकसभा की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इसके लिए आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। और इसका चुनाव डायरेक्ट, लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी होगी तो आप लोगों का भी मतदाता सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरू की तैयारी। अब देखिए क्या होता है इसका परिणाम, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उड़ीसा 21 मंत्रियों ने ली शपथ और 11 नए चेहरों को मिला है मौका। ये उड़ीसा देख लीजिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं। और आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि इनकी तारीफ भी बहुत होती है, नवीन पटनायक की। तो आप देखेंगे ये आपका उड़ीसा, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। आंध्र प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, इनसे सबसे सीमा लगती है। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे तो 147 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ये बंगाल की खाड़ी है, यही आप देखेंगे। 5 राज्यों के प्रतिनिधियों से महिला बाल विकास पर चर्चा करेंगी स्मृति ईरानी, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। टीएमसी ने मानसून सत्र में पार्टी विधायकों की शिक्षा पर सवाल पूछने पर लगाई रोक। बंगाल भाजपा में हैं टीएमसी के जासूस, सांसद कह रहे हैं।
मनरेगा कर्मियों की कब सुनेगी सरकार, कौशिक कह रहे हैं। ये महात्मा गांधी जो आप लोग सुनते हैं ना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, इसी की बात हो रही है। और आप देखिए कि ग्रामीण क्षेत्र में आप रहते हैं तो मनरेगा कार्ड के बारे में आपने सुना होगा, रोजगार मिलता है। कांग्रेस में पावर मिलने के बाद हुड्डा की सबसे बड़ी परीक्षा है। हुड्डा और माकन पहुंचे रायपुर, बंसल की दिल्ली रवाना। ये आप देखिए राज्यसभा चुनाव को लेकर बात हो रही, क्योंकि राज्यसभा चुनाव होना है और अगर कांग्रेस के कोई विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं तो आप देखिए किसे, कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। और हरियाणा की देखिए बात करें अगर हम लोग, तो ये आप देखेंगे हरियाणा आपको देखने को मिल जाएगा। चंडीगढ़ इसकी भी राजधानी है। और यहाँ आप देखेंगे अभी वर्तमान में कौन मुख्यमंत्री हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। यहाँ विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 10 सीटें हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, राज्यसभा चुनाव बघेल को हरियाणा और सिंहदेव को राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान को भी देख लीजिए, ये आप देखेंगे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है राजस्थान आपका, जयपुर इसकी राजधानी है। इससे लगे हुए राज्य देखें, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से लगती है, पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आप सभी को मालूम होगा। और यहाँ आप देखें विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं आपकी, तो ये भी मालूम होना चाहिए। अवनीति चितले के वकील ने की सीबीआई जांच की मांग। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी उसको लेकर बात हो रही है। देखिए महाराष्ट्र भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। यहाँ चाहे मंदिर मस्जिद की बात कर लीजिए, हिंदू मुस्लिम की बात कर लीजिए, हनुमान चालीसा, अजान की बात कर लीजिए, लाउड स्पीकर की बात कर लीजिए, काफ़ी चर्चा में रहा है। तो महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कौन है? उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप देखेंगे मुंबई इसकी राजधानी है। यहाँ विधानसभा में अगर हम देखें तो आपकी 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। सांप्रदायिक एकता की दुर्भीग मिसाइल हैं कबीर, राष्ट्रपति साहब कह रहे हैं, कोविंद साहब हमारे। बांग्लादेश सीमा पर मुठभेड़ में तस्कर ढेर हुए। भारत में रोहिंग्या बांग्लादेश मुस्लिमों की तस्करी मामले में चार्जशीट दायर। और कोर्ट से ने मास्टरमाइंड समेत 4 को भेजा जेल, एटीएस ने शुरू की जांच। ये आप देखिए कानपुर जो उपद्रव हुआ है उसी की बात हो रही है। 20 मई से यात्रा पर थे, जो आप देखिए पन्ना जिले की जो दुर्घटना हुई है, शोक व्यक्त करिए और ऊपर वाले से दुआ करिए कि इनके परिवार को इन्हें शांति मिले और इनके परिवार को भी शांति मिले। एक तरह से कैसे आप देखिए सहन शक्ति दे कि वो इस दुख की घड़ी में अपने आप को संभाल पाए, क्योंकि आप देखिए कि जिस परिवार का कोई मेंबर जाता है तो वही दुख समझ सकता है। योगी को जन्मदिन की बधाई दे टिकैत ने सस्ती बिजली की मांग का रिटर्न गिफ्ट। और आप सभी जानते हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं चौधरी राकेश टिकैत, और आप लोगों ने इन्हें क्या देखा होगा, आप लोगों ने इन्हें किसान आंदोलन में देखा होगा। एक उभरते हुए बड़ा चेहरा था। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप देखें मोदी ने पर्यावरण कानून को कमजोर किया है, जयराम कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता है। पर्यावरण को नवजीवन देगा आइडिया ऑफ लाइफ। मुकदमा दर्ज होते ही बदले इस्लामिया लोकल एजेंसी के चेयरमैन के सुर। देखिए इस तरह का कर धार्मिक कोई कट्टरता फैला रहा है, देश में नफरत फैला रहा है, तो उस पर एफआईआर होना चाहिए, उसे जेल में ही उसकी जगह होनी चाहिए, वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो। क्योंकि हमारे देश में आप देखिए सुंदरता तभी है, आप देख रहे हैं सभी धर्मों के लोग अच्छे से रहते हैं। अध्यात्म राजनीति में भी बड़े वैश्य समाज का वर्चस्व। बिना टिकट यात्री करते मिली दिव्यांग महिला के साथ टीसी ने किया पिघलते ग्लेशियर की चपेट में आ सकते हैं 7 राज्य। जनजातीय मंत्रालय के अधिकारियों का अपमान कर रहे हैं आप नेता। आम आदमी पार्टी के नेता रिजिजू कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं जो ये कह रहे हैं। अवैध सुरक्षा होगी, सुरक्षा श्रद्धालुओं का पर हल पर रहेगी नजर। अमरनाथ यात्रा की बात हो रही तो उत्तराखंड अमरनाथ यात्रा, तो इन पर भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये स्टिकी बम क्या है? स्टिकी बम या कहें मैग्नेट बम को आतंकी चोरी छुपे वाहनों में चिपका देते हैं। इससे आईईडी लगी होती है और निर्धारित समय के बाद इसमें धमाका हो जाता है। उधमपुर में विस्फोट भी स्टिकी बम से किया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान से ड्रोन द्वारा हथियारों से भी
स्टिकी बम बरामद हुए थे, तो ये भी याद रखिएगा। अभी आप देख रहे हैं चार धाम यात्रा भी उत्तराखंड में चल रही है। कश्मीर में हत्याएं रोकें केंद्र सरकार, केजरीवाल कह रहे हैं। टारगेट किलिंग सरकार ही नहीं जनता की भी नाकामी है, बुखारी कह रहे हैं। मैंने क्यों पापा को ट्यूशन छोड़ने के लिए कहा था। जो आप देखिए यहाँ जम्मू में गोली मार के हत्या कर दी गई। आर्थिक तंगी से परेशान एक परिवार के 5 लोगों ने जान दी है बिहार में। बिहार आप देख रहे हैं पिछड़ा हुआ राज्य है, फिर भी आप देखें कोई कदम ही नहीं उठाया जाता है कि लोगों को रोजगार मिल सके। लड़कियां बोली क्यों देते हैं महिलाओं की गाली। 13 कामगारों की मौत का आरोपित पटाखा फैक्ट्री संचालक गिरफ्तार किया गया है। ये हापुड़ की बात है। बीएसएफ ने कच्छ के निकट अरब सागर में 49 पैकेट ड्रग्स बरामद की हुई है। पूर्व विधायक के भतीजे ने मां की हत्या की आत्महत्या। मथुरा में कांग्रेस नेता और पत्नी के सब लहूलुहान घर में मिले। ये छत्तीसगढ़ की बात हो रही थी कि जो पूर्व विधायक ने अपने, और ये आप देखिए मथुरा की बात हो रही है। आज अब देखिए लोग अवसाद में जी रहे हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि मिलजुल के रहिए। संसाधन संसाधन है आबादी, बड़ी संख्या वरदान या बोझ, इसको जरूरी पड़ी बड़ी बढ़ रही है जागरूकता। इसे आप लोगों को पढ़ना है, जरूर पढ़ना है। पर्यावरण पर ही एक तरह से लिखा जा रहा है। और जनसंख्या जो हमारे देश में तो आप देख रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। कुछ सालों में आप देखिए कि हम लोग चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे। कुछ में छोड़ें या न छोड़ें, जनसंख्या के मामले में ज़रूर छोड़ देंगे। जनसंख्या के मामले में बड़े हम लोग संवेदनशील हैं। चाइना हमसे आगे क्यों है, हम लोग इस पर लड़ रहे हैं। विकास का आधार है युवा जनसंख्या। लेकिन युवाओं को आप देखिए उन्हें कौशल मिले, उन्हें आप देखिए तकनीकी शिक्षा मिले, रोजगार मिले, तब आप कह सकते हैं कि है। अब आप देखिए अगर वो ऐसे ही पड़े रहे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। पीएम के आह्वान के बाद पर्यटक कूड़ेदान में डाल रहे हैं कूड़ा, स्वच्छ नजर आ रहा है केदारपुरी। अस्पताल और डॉक्टर को देना होगा 20 लाख का मुआवजा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विभाग निवारण ने गलत ग्रुप का खून चढ़ाने से हुए मरीज की मौत के मामले की बात हो रही है। जब भी खून चढ़ता है तो आप लोग जरूर देख लिया करिएगा, ठीक है, और जांच पड़ताल करके किसी को चढ़वाया करिएगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर जारी होगा स्पेशल डाक कवर। प्रयागराज बनारस होते रहिएगा। आक्रांताओं पर आस्था की जीत, इन आर्टिकल को आप लोग पढ़िएगा, बड़े अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, और काफ़ी फ़ायदा आपको ज़रूर पहुंचाएंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और राजनीतिक हस्तक्षेप से त्रस्त शिक्षा, इसे भी देखिएगा आप लोग। और यहाँ इसे भी देख लिया करिएगा, ऊर्जा प्रकृति, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट रहते हैं। यहाँ भी कुछ है, इन्हें भी देख लीजिएगा आप लोग। सार्वजनिक विमर्श की भाषा, भाजपा में कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए अपने 2 प्रवक्ताओं के खिलाफ जो कार्रवाई की गई उन्हीं की बात हो रही है, तो ये भी याद रखिएगा। चिकित्सकों की तैनाती, उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में 245 चिकित्सकों की तैनाती निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। ये उत्तराखंड देख लीजिए आप लोग, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, आप सभी को मालूम होना चाहिए। देहरादून इसकी राजधानी है। इसकी सीमा नेपाल से भी लगती है, इसकी सीमा आप देखेंगे किससे, चाइना से भी लगती है, इसकी उत्तराखंड की। और आप सभी जानते हैं पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। क्या है, मुख्यमंत्री साहब हैं। यहाँ विधानसभा में आपको 70 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं आपकी, तो ये भी याद रखिएगा। अनाथ बच्चों की देखभाल, कोरोना के दंश के बाद बिल्कुल अकेले रह गए हैं बच्चों की देखभाल, समय की मांग है और सरकार का दायित्व भी है। आप सभी जानते हैं कोरोना में कई बच्चों के माँ बाप को छीन लिया है, तो उसी की बात हो रही है। प्रशासनिक ढांचे में बदलाव से बेहतरी, ये भारतीय रेलवे की बात हो रही है। अभी आपने देखे बहुत सारे पद खाली ख़त्म भी किए गए थे, तो उस पर भी विरोध हुआ था, तो इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, देखिएगा। यहाँ कुछ खरी खरी रहती है, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलते हैं इसमें। चाय की कीड़ा, यातायात व्यवस्था में सुधार की कवायद,
ये यातायात की सुविधा के लिए बनी सड़कों और एक्सप्रेसवे पर बेकाबू रफ्तार, यातायात नियमों की अनदेखी, फास्टैग से जुड़ी तकनीक खामियां दुविधाओं का काम कर रही हैं। और आप देखिए वाहन ज़्यादा हो चुके हैं। खाद्यान्न उत्पादन में नवाचार, देश की बढ़ती जनसंख्या के बीच खाद्यान्न की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें खेती से संबंधित नवाचारों की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि अनाज का उत्पादन बढ़ाया जा सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं खेती तो उतनी ही है, लेकिन आपने देखा होगा कि लोग बढ़ते जा रहे हैं तो खाद्यान्न की मांग बढ़ेगी। गैस वाले बिजली प्लांटों की केजी बेसन पर आज सरकार की तरफ से 18,000 मेगावाट क्षमता के प्लांटों को शुरू करने की कई बार हुई कोशिश। सार्वजनिक उपक्रम करेंगे कैबिनेट की मंजूरी वाली इकाइयों की बिक्री। ये आप देखेंगे R&D को मजबूत करने की तैयारी में टाटा मोटर्स। आयातित एल्यूमीनियम उत्पादों पर शुल्क नहीं। CPP और सीमेंट सेक्टर की कोयले की आपूर्ति घटी। भारतीय इस्पात पर यूरोपीय बाजार का भरोसा। PM मोदी आइकानिक वीक समारोह का आज उद्घाटन करेंगे। ब्याज दरों को फिर बढ़ा सकता है केंद्रीय बैंक, और हमारा केंद्रीय बैंक RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आप सभी जानते हैं इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अंबानी परिवार की भावी बहू ने अरंगतम से बांधा समा, ये आप देखिए, आप सभी जानते हैं। और मुकेश अंबानी एशिया में टॉप पर चल रहे हैं। लॉरेंस बोला हो सकता है उसके गैंग से ने की हो हत्या, पर शूटर को नहीं जानता। ये आप देखते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई आप सभी जानते हैं, ये पंजाब का एक लड़का किस तरह से आपने देखा है बना है, क्या बना है, क्या बना है, गैंगस्टर। उसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। मूसेवाला की हत्या को लेकर दुष्प्रचार में जुटा पाकिस्तान। कुल्लू में रेव पार्टी और आयोजक सहित 3 गिरफ्तार हुए हैं। सलमान व उनके पिता सलीम को जान से मारने की धमकी दी गई है। आप सभी जानते हैं एक्टर हैं सलमान खान। बांग्लादेश के कंटेनर में जो हुआ है उसी की 49 लोगों की मौत हुई है। श्रीलंका में आज पेश होगा संविधान संशोधन विधेयक। और आप सभी जानते हैं हमारा पड़ोसी है श्रीलंका और आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हमसे जितनी मदद हो सकती है भारत से वो कर भी रहा है। अमेरिका में फिर हुई गोलीबारी, 3 की मौत, 11 घायल। आए दिन अमेरिका में भी आप देख रहे हैं इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उत्तर कोरिया ने कम दूरी की 8 मिसाइलों का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया अपना मग्न है अपनी पर उसमें। पुतिन ने दी चेतावनी कीव पर मिसाइल हमला की। और नेपाल के जनकपुर में पुल से गिरी बस, 9 की मौत हुई है। नेपाल देख लीजिए, नेपाल भी हमारा पड़ोसी है। उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, सिक्किम हो, पश्चिम बंगाल हो, इनकी सीमा लगती है नेपाल से। FIA ने कोर्ट से शहबाज व उनके बेटे की गिरफ्तारी की अनुमति मांगी। ये आप देखते हैं कि पाकिस्तान के, आप सोचिए, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ को, और पाकिस्तान की आप देखिए दुर्भाग्य कहिए, यहाँ के नेताओं का दुर्भाग्य कहिए। इमरान खान थे, फिर शहबाज शरीफ आ चुके हैं। नाइजीरिया के चर्च में हमला, बच्चों समेत दर्जनों की मौत हुई है। रक्षा खर्च में 83 अरब रुपए की वृद्धि करेगा भारत, खाने के लिए है नहीं है, और इस पर पूरा दूसरे को बर्बाद करने के लिए लगा रहता है। पार्टी गेट पर बैठे PM के रूप में बोरिस जॉनसन का भविष्य अधर में। एक बार पाकिस्तान को भी देख लीजिए, पाकिस्तान है, गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, 5 राज्यों की सीमा लगती है आपका हिस्से। बीजिंग ने दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में दिखाई दादागिरी, ऑस्ट्रेलिया कह रहा है। बिग लॉन्च के साथ महारानी के प्लेटिनम जुबली की शानदार समाप्ति, ब्रिटेन में बात हो रही है। नेपाल ने भारत को अतिरिक्त 144 मेगावाट बिजली का निर्यात शुरू किया है। एक खेल से जुड़ा हुआ क्षेत्र, राफेल नडाल की सीख से मदद मिली है, स्वातेक कह रहे हैं। लाल बजरी का लाल, राफेल का नडाल, इस देख लीजिए, इसके बारे में एक सामान्य जानकारी रखिए। वेल्स ने यूक्रेन का विश्व कप में जाने का सपना तोड़ा। और वाणी संयुक्त 31वें स्थान पर रही हैं, वाणी कपूर हैं। और आप सभी जानते हैं जो आपका गोल्फ टूर्नामेंट हो रहा है ना, उसी की बात हो रही है। हैनी का खिताब बरकरार, अमेरिका के डेविड हैनी ने रविवार को सर्वसम्मत फैसले से ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज कैम्बोसोस को हराकर WBC विश्व लाइट वेट मुक्केबाजी खिताब बरकरार रखा है। ये आप देखें कि खेलो इंडियन यूथ 2021 का अपना रोमांचक दौर पहुंचा है, और महाराष्ट्र ने रविवार को 9 स्वर्ण पदक के साथ तालिका में बढ़त बना ली है। लास्ट में आप लोग क्या करिए, एक ओवरव्यू ले लीजिए इसका, और डेली मुझे लगता है कुछ देखना है तो देखते रहिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ रूट ने दिलाई इंग्लैंड को जीत। और
मदप्पा शीर्ष 10 में भारतीय गोल्फ विराट मदप्पा का इसलेली हार्ट होटल स्पराव गोल्फ रिसोर्ट पर शुरुआती 9 हॉल में खराब प्रदर्शन जारी रहा, लेकिन अंतिम 9 हॉल में उन्होंने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है। रोनाल्डो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। जिस भार वर्ग में नंबर 1 अब उसी में नहीं खेलेंगी सरिता। कजाकिस्तान के अलमाटी में 2 से 5 जून हुई रैंकिंग सीरीज में शनिवार को 49 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहलवान सरिता मोर आगामी प्रतियोगिताओं में 49 किलोग्राम के बजाय 57 किलो भार में लड़ेंगी। रणजी सेमीफाइनल की आज से होगी जंग। भारतीय हॉकी टीम चैंपियन। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 3 गोल से पिछड़ने के बाद जोरदार सी बात करते हुए रविवार को फाइनल में पोलैंड को 6-4 से हराकर एच हॉकी 5 टूर्नामेंट जीत लिया है। तो खुशखबरी है आपके लिए, ये भी पढ़ते रहा करिएगा। रचनात्मक योगदान से समृद्ध स्वाधीनता का साहित्य। दिन ज्यों तानाशाह, मैंने लाखों के बोल सहे हैं। याद देखिए, मूवियों में दिलचस्पी है तो ये खबरें आपके लिए रहती हैं। सुनील शेट्टी का दिया पर्स आज भी याद है सलमान को। ब्रह्मास्त्र एक नई दुनिया है, आयन कह रहे हैं, इसलिए विक्रम वेधा से जुड़े रहते। द हिट द सेकंड केस में काम करने के लिए वेता भी अदीबी। इनसिक्योरिटी हमेशा आपके अच्छा काम करवाती है, सती कोशिश कर रहे हैं। भारत के प्रसिद्ध रिसाइकल मैन डॉक्टर विनेश देसाई पर बनेगी फिल्म। चलिए अच्छी बात है, ये साइंस टेक से जुड़ा हुआ है। छत्रपति शिवाजी का रायगढ़ के किले में हुआ था राज्याभिषेक 1674 में आज ही, और उनका राज्याभिषेक किसने करवाया था? पंडित गंग भट्ट ने। ठीक है, इसी दौरान उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई थी और शिवाजी महाराज ने मुगलों को हराकर मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। इलेक्ट्रिक आयरन का पहला पेटेंट अमेरिका में जारी हुआ था 1882 में। आज ही में न्यूयॉर्क में हेनरी सीली ने इलेक्ट्रिक आयरन का पहला पेटेंट प्राप्त किया था। इसमें गर्मी पैदा करने के लिए कार्बन आर्क का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि असुरक्षित होने की वजह से इसे व्यावसायिक सफलता नहीं मिली थी। सुनील दत्त ने बनाई थी पहली एकल अभिनेता फिल्म। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त का जन्म आज ही पंजाब प्रांत के झेलम में पाकिस्तान में हुआ था। उनका नाम बलराम रघुनाथ दत्त था, लेकिन फिल्मी दुनिया में सुनील दत्त के नाम से आप लोग उन्हें जानते थे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1955 में फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से की थी। 1997 में फिल्म मदर इंडिया में उन्हें खास पहचान दिलाई। 1964 में सुनील दत्ता ने दुनिया की पहली एकल अभिनेता फिल्म यादें बनाई थी। वह राजनीति में भी सक्रिय रहे। 1968 में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया। 25 मई 2005 को उनकी डेथ हो गई थी। स्टार अभिनेता संजय दत्त उनके ही बेटे हैं, तो ये भी याद रखिएगा। पहला स्केच रेस्टोरेंट, ये अफ्रीकी देश नाइजीरिया के लागोस शहर में में स्थित रेस्टोरेंट ग्राहकों के लिए बेहद खास है। ब्लड प्रेशर की दवा कम करेगी। धमनी का फटना, धमनियों की दीवार कमजोर होने से बनती है। बैलून जैसा उभार मस्तिष्क में इसका फटना होता है घातक। तो ये भी याद रखिए, अपना स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। अल्जाइमर को रोकने में मददगार हो सकती है डायबिटीज की दवाएं। चीन के 3 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे हैं। अब कुत्तों को जानलेवा कैनाइन फार्वो वायरस से बचाएगी स्वदेशी वैक्सीन। फ्रांसिस ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा जाफा केक। विक्की सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, कीर्ति सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई हैं। भारतीय फिल्म सितारों में सजे इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड 22वें संस्करण में हुआ है। मॉस्को में कलर रंग, आप देखेंगे मॉस्को में वार्षिक कलर रंग में हजारों प्रतिभागियों ने दौड़ लगाई है। चूहों में पाया गया एक नए प्रकार का कोरोना वायरस, स्वीडन के वैज्ञानिकों ने खोजा है। फूड बेकिंग से बढ़ेगी आम की गुणवत्ता, होगा लाभ। एक गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने तकनीकी का किया सफल प्रयोग। बारिश और तेज हवा से खराब नहीं होंगे आम। सामान्य आम की अपेक्षा करीब 2.5 गुना अधिक मिलती है कीमत इसकी। चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आज के न्यूज़पेपर की यही खास खबरें हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे। ठीक है।